लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 8। एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे वीडियो बनाने में प्रेरणा देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सॉयर को दिखाया जाता है, वो जिन के लिए कॉपी बनाकर लाता है। जिन सॉयर को देख के शॉक हो जाता है। तब जिन सॉयर को बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर सॉयर बोलता है मैं मिस्टर लॉक के साथ हूँ, वो हमें इस आइलैंड से निकालने वाले हैं। जिन बोलता है कि मुझे मेरी पत्नी को ढूंढना है। तब सॉयर उसे वादा करता है कि इस आइलैंड से निकलने से पहले हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लेंगे। और तभी वहां पे जॉन और जॉन का ग्रुप आ जाता है। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। सॉयर एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है और तभी वो जल्दी जल्दी में बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उसके हाथ से पैसों की बैग नीचे गिर जाती है और तब वो औरत अपना असली रंग दिखा देती है। वो सॉयर को गन दिखाती है और बोलती है कि ये पैसों का बैग मुझे दे दो। तब सॉयर बोलता है कि तुम अब फंस गई हो, क्योंकि ये सब एक ट्रैप है और वो भी तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि तुमने तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या किया है हमें ये पता है। और वो ये भी बोलता है कि मैं पुलिस का आदमी हूँ और अगर तुमने गन नीचे नहीं की तो मैं 2 शब्द बोलूंगा और पुलिस अंदर आ जाएगी। पर तभी भी वो लड़की अपनी गन नीचे नहीं करती। तब सॉयर वो वर्ड बोल देता है और तभी पुलिस अंदर आ जाती है और वो उस लेडी को पकड़ लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि सॉयर पुलिस का आदमी नहीं बल्कि पुलिस है। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है। वो सबको बोलता है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हम एक जगह पे रुक नहीं सकते। तब उसमें से एक लेडी पूछती है कि टेम्पल में रहने वाले लोगों का क्या हुआ। तब जॉन बोलता है कि ब्लैक स्मोक ने उन सबको मार डाला है। और अब जॉन का ग्रुप एक जगह पे आकर रुक जाता है और वो सबको बोलता है कि हम कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं। तभी सॉयर जॉन को पूछता है कि हम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं। तब जॉन बोलता है कि हम ये बात प्राइवेट में करेंगे और वो दोनों ग्रुप से अलग आ जाते हैं। अब सॉयर जॉन को पूछता है कि टेम्पल में बाकी बचे लोगों का क्या हुआ। तब जॉन बोलता है कि मैंने उन सबको मार डाला, क्योंकि मैं ही ब्लैक स्मोक हूँ। अब जॉन और सॉयर चलते चलते बीच पर आ जाते हैं। तब जॉन सॉयर को एक काम देता है। उसे बोलता है कि तुम ये बोट लेकर दूसरे आइलैंड पे जाओगे और वहां पे जो प्लेन है वो कैसा है उसकी जानकारी मुझे दोगे और वहां पे कितने इंसान बचे हैं ये भी मुझे बताओगे। तब सॉयर बोलता है कि ये सब तुम्हें क्यों चाहिए। तब जॉन बोलता है कि वो प्लेन लेकर हम यहाँ से जाने वाले हैं। फिर सॉयर वो काम करने के लिए मान जाता है और अब सीन फिर से दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। अब सॉयर दूसरी लड़की को पटाने के लिए एक पब में आता है और ये लड़की और कोई नहीं शार्लेट होती है। सॉयर उसे बातों बातों में फंसा लेता है। सॉयर उसे किस करता है और बाद में उसके साथ सेक्स भी करता है। तब शार्लेट पूछती है कि मुझे तुम्हारी एक टी शर्ट चाहिए। सॉयर बोलता है कि वो ड्रॉअर में है। अब सॉयर पानी का बहाना बनाकर बाहर जाता है। शार्लेट उस टी शर्ट को लेने जाती है। तब उसे वहां पे एक फाइल मिलती है जिसमें सॉयर के फैमिली का फोटो होता है और उनके बारे में जानकारी भी होती है। और ये सब शार्लेट देखकर शॉक हो जाती है। तभी वह सॉयर आता है और उस पर चिढ़ जाता है। वो शार्लेट से पूछता है कि तुमने क्या देखा। शार्लेट बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। पर सॉयर उस पर चिढ़ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तब शार्लेट वहां से चली जाती है और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है। अब सॉयर उस दूसरे आइलैंड पे पहुंच जाता है। अब हमें केट को दिखाया जाता है। वो सईद के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम लॉक पे भरोसा करते हो क्या। तब सईद बोलता है कि हाँ मैं उस पे भरोसा करता हूँ। और तभी केट पे क्लेयर हमला कर देती है। क्लेयर उसे चाकू मारने वाली होती है कि तभी केट सईद को बचाने को बोलती है, लेकिन सईद उसे नहीं बचाता। और तभी वहां पे जॉन आ जाता है। वो क्लेयर को बाजू में हटाता है और उसे बोलता है कि तुम उसे कुछ नहीं करोगी। वो उसे कहता है कि तुम जाकर वहां मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे बात करनी है। इधर सॉयर प्लेन के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि प्लेन कैसा है कि तभी वहां पे उसे घसीटने के निशान दिखते हैं। वो उस निशान का पीछा करते हुए जाता है। तब वो देखता है कि वहां पे बहुत सारे इंसान मरे हुए हैं और तभी उसके पीछे से एक औरत भागती है। सॉयर उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो लड़की बोलती है कि मैं इस आइलैंड पे बची हुई आखिरी लड़की हूँ। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है, जहाँ पे माइक जो सॉयर का पार्टनर होता है वो सॉयर पे गुस्सा हो जाता है। तब सॉयर बोलता है कि शार्लेट ने गलती से दूसरा डोर खोल दिया था
जिसकी वजह से मैं उस पर गुस्सा हो गया और अपना प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तब माइल बोलता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ ना कुछ कांड करके आए हो, पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो, तो जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा उसे कहता है। पर सॉयर उसे नहीं बताता। तब माइल बोलता है कि आज से तुम मेरे पार्टनर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, और इस बात से सॉयर गुस्सा हो जाता है। अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे सॉयर उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसी बची रही और बाकी सब लोगों को तुमने क्यों मारा। तब वो लड़की बोलती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं इस आइलैंड पे घूमने के लिए गई थी और जब मैं वापस आई तो ये सारे लोग मरे हुए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब वो सॉयर से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले हो। तब सॉयर बोलता है कि दूसरे आइलैंड पे मेरा सारा ग्रुप है, और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हमें केट को दिखाया जाता है, वो रो रही होती है कि तभी वहां पे जॉन आता है और वो क्लेयर के बिहेवियर की वजह से केट से माफी मांगता है। वो बोलता है कि मेरी गलती की वजह से क्लेयर ऐसी हुई है, मैंने उसे झूठ बोला था कि तुम्हारा बच्चा उस टेम्पल वालों के पास में है, क्योंकि मुझे उससे काम निकालना था। पर जब तुमने क्लेयर को सच बताया कि उसका बच्चा तुम्हारे पास है, तब क्लेयर का गुस्सा बाहर आ गया और उसकी वजह से वो तुम्हें मारने लगी थी। तब जॉन बोलता है कि मैं उसे समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तब केट मान जाती है और फिर वो जॉन को पूछती है कि सॉयर कहाँ गया है। तब जॉन बोलता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब सॉयर उस आइलैंड से वापस अपने आइलैंड पे जा रहा होता है कि तभी उसे उस लड़की पे शक हो जाता है। वो अपनी गन निकालता है, पर वो लड़की अपने पार्टनर्स को बुला लेती है और सॉयर को पकड़वा देती है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। अब जॉन केट को बीच पे लेकर आता है और उसे बोलता है कि मैंने उस आइलैंड पे सॉयर को भेजा है। और अब जॉन केट को बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह पहले एक इंसान था और मेरी भी एक माँ थी, पर मेरी माँ पागल औरत थी जिसकी वजह से हम यहाँ से जा नहीं सके। वो चाहती थी कि हम इस आइलैंड पे हमेशा के लिए रह जाए, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। तब केट उसे पूछती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब जॉन बोलता है कि क्लेयर भी अब अपने बच्चे की वजह से पागलों की तरह कर रही है, और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें सॉयर को दिखाया जाता है, उसे वो लड़की पकड़ के लेकर जा रही होती है। अब सॉयर को वीडमोर के पास लेकर आते हैं। वो वीडमोर को बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वीडमोर उसे पूछते हैं कि तुम इस आइलैंड पे किस लिए आए हो। तब सॉयर बोलता है कि मुझे जॉन लॉक ने भेजा है। वीडमोर बोलते हैं कि वो तो मर गया है। तब सॉयर बोलता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करना चाहता हूँ। मैं उस आइलैंड के सभी लोगों को यहाँ पे लेकर आऊंगा, तुम मिस्टर जॉन को मार देना, पर उसके बदले हमें सिर्फ इस आइलैंड से जाने देना, और अगर ये डील मंजूर है तो हाँ बोलो। तब वीडमोर मान जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हमें केट को दिखाया जाता है, वो एक जगह से जा रहे होते हैं कि तभी उसके पास क्लेयर आती है। क्लेयर उसे जो भी उसने बिहेव किया उसकी वजह से माफी मांगती है, और वो केट को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने उसके बच्चे को संभाला था, और वो ऐसा कह के रोने लगती है। अब हमें सॉयर को दिखाया जाता है, वो इस आइलैंड पे वापस आ जाता है कि तभी जॉन लॉक उसके पास आता है और पूछता है कि उस आइलैंड पे तुमने क्या देखा। तब सॉयर बताता है कि वहां के सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं। तब जॉन बोलता है कि उस आइलैंड के बारे में मुझे और जानकारी दो। तब सॉयर बताता है कि उस आइलैंड पे वीडमोर आया है और वो तुम्हें मारना चाहता है, और उसके बदले वो हम लोगों को जाने देने वाला है। पर ये सच्चाई मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम हमें इस आइलैंड से निकालने वाले हो। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। सॉयर माइल के पास आता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को बोलता है। सॉयर माइल को अपनी वाली फाइल दिखाता है और वो बोलता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए गया था क्योंकि जब मैं 9 साल का था तब मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला और बाद में खुदकुशी कर ली, और मेरे माँ बाप का मरने का कारण जो आदमी है उस आदमी को मैं ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे मार डालूंगा। तब माइल उसे पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब सॉयर बोलता है कि तुम मेरे पे गुस्सा हो गए थे इसलिए मैं ये सब तुम्हें बता रहा हूँ। और तभी उनको एक गाड़ी आकर ठोक देती है, उसमें से एक लड़की उतरकर भागने लगती है। तब सॉयर और माइल उसके पीछे भागने लगते हैं, और अब सॉयर उस लड़की को पकड़ लेता है, और वो लड़की और कोई नहीं केट होती है। और अब सीन आइलैंड पे शिफ्ट होता है जहाँ पे सॉयर केट के पास आता है। केट उसे पूछती है कि तुम उस आइलैंड पे क्या करने गए थे। तब सॉयर उसे पूरी सच्चाई बता देता है।
और वो बोलता है कि उस आइलैंड पे चार्ल्स विडमोर आया है और वो जॉन को मारने वाला है, और वो ये भी बोलता है कि वहाँ पे एक प्लेन है। तब केट बोलती है कि हम उस प्लेन से कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उस प्लेन को उड़ाने वाला हमारे पास कोई नहीं है। तभी सॉयर बोलता है कि हम प्लेन से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो सबमरीन से। और यहीं पे 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।